दिव्यांगता को कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाएं। सरकार द्वारा जारी अपने हक की योजनाएं अपनाएं। शुक्राने और स्वाभिमान से अपनी जीवन गाड़ी चलाएं। खुद भी रहे मस्त, औरों की मदद कर उनके चेहरे पर भी मुस्कान लाएं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं नरेंद्र कुमार जी से, जिन्होंने न केवल अपने बल्कि अपने जैसे और भी दिव्यांग भाई बहनों को सरकारी पेंशन, ट्राइसाइकिल और रोजगार के अवसर प्रदान कर स्वाभिमान से जीवन जीने का रास्ता दिखलाया। आइए मुलाकात करते हैं नरेंद्र कुमार जी से। मेरा नाम नागेंद्र कुमार है। मैं ग्राम सिंदुरिया, टोला मुरलीबारी, पोस्ट मुजाना बुजुर्ग, ब्लॉक मिठौरा, तहसील सदर, जनपद महाराजगंज का स्थायी निवासी हूँ। मैं जब इंटर में पढ़ रहा था तो मुझे उतना जानकारी नहीं था कि हमको दिव्यांग लोगों को बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही है। तो हमारे स्कूल के बगल में जिला दिव्यांग का सर्टिफिकेट बनता था। मैंने वहाँ पे जा कर के जो बड़े बाबू थे उनसे मैं बात किया कि सर कैसे कैसे सर्टिफिकेट बनता है। हमारे एरिया में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको अभी तक विकलांग प्रमाण पत्र नहीं बना है। उन्होंने मुझे बताया कि बाबू आप यहाँ पर लेकर आइए, यहाँ पे फार्म भरा जाएगा और एक फ़ोटो लगेगा, उसके बाद हम डॉक्टर से चेक करा के आपका सर्टिफिकेट बनवा देंगे। तो मैंने बस 2 लोगों को लेकर गया एक साथ, क्योंकि उनको उतना नॉलेज भी नहीं था। 2 लोग को लेकर गया, फार्म भरा। फार्म भरने के बाद मैंने वहाँ पे जमा किया। जमा करने पर डॉक्टर आए, डॉक्टर ने जांच किया कि किस तरह की विकलांगता है। तो उन्होंने अब जांच करने के बाद फार्म पर लिखने के बाद 10 का मुहर हुआ। 3 दिन के बाद जब उनके सर्टिफिकेट मिला तब मुझे बहुत खुशी हुआ कि हाँ अब प्रक्रिया इसी तरह से है। तो मैंने उस पर अब अपने गांव में और जो हम जहाँ पढ़े थे मेरे मित्रों से कहा कि देखिए आप लोग के गांव अगर इससे विकलांग लोग मिलते हैं तो उनको बताइए, हम सर्टिफिकेट बनवाने में पूरी मदद करेंगे। तो इस तरह से हमारा लगभग 1 महीना 1.5 महीना तो हमको मित्रों से बताने में लग गया। जब मित्रों ने मुझे से कहा कि नहीं हमारे गांव में ऐसे हैं, तो हम पहले अपने गांव से स्टार्ट किए कि अपने गांव में 7 लोग विकलांग लोग थे। 7 लोग से गार्जियन से मिला तो कहा तू क्या कर पाएगा, अपना पढ़ाई कर, उसके बाद देखा जाएगा। ऐसे ऐसे बहुत लोग आते हैं कहते हैं। हमने कहा नहीं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तो जिनका हम लोग बनवाए थे गांव के बगल के थे, उनके अगुवाओं को लेकर के अपने गांव में उनसे कहलवाए, घर घर संपर्क कराए। तो वो लोग कहे कि हाँ ठीक है चलिए हम चलते हैं। तो 3 लोगों को एक बार फिर लेकर के गए। मंगलवार के दिन बनने के बाद इसी तरह से प्रक्रिया में जब सर्टिफिकेट बनाने वाला काम हुआ तो भैया कि पेंशन कैसे बनेगा। मैंने पेंशन से उसी बड़े बाबू से बात की, पूछे तो उन्होंने बताए कि पेंशन के लिए फार्म आता है, वो फार्म है आप महाराजगंज से ले लीजिएगा, विद्यार्थी पुस्तक भंडार पे मिलता है। मैंने वहाँ से फार्म खरीदा। फार्म खरीदने के बाद फिर लेकर आए, फार्म भरने के बाद फिर उसी बड़े बाबू से पूछे, कहें कि बाबू यहाँ नहीं जमा होगा, ये जिला पर जमा होता है समाज कल्याण विभाग में। तो हमने वहाँ गया, वहाँ पे पता किया तो वहाँ पे डॉक्टर जो मतलब बड़े बाबू थे उनसे बात किए तो उन्होंने कहा कि हाँ यहाँ पे पेंशन का फार्म जमा होता है। तो पेंशन का फार्म जमा किए। जमा करने के 3 महीने के बाद दोनों लोग का पेंशन भी आ गया। तब उसमें पेंशन 225 रुपये मिलता था। पेंशन आया। पेंशन आने के बाद उनके गार्जियन और खुश हुए। हमको भी लगा कि हमको अब इससे और बेहतर काम करना है। तो मैंने अपने गांव में 7 लोग का विकलांग प्रमाण पत्र और गांव के अगल बगल लगभग 140 विकलांग प्रमाण पत्र हमने 6 महीना में बनवाया। और उन लोग परिवारों में खुशी आई, हमको भी खुशी हुआ कि चलिए हम भी दिव्यांग हैं लेकिन दिव्यांग लोगों का सहयोग किए, सेवा किए और साथ साथ मेरी पढ़ाई भी चल रही थी। उसके बाद 2009 में पूर्वांचल ग्रामीण सेवा समिति में ऑफर मिला कि यहाँ पे विकलांग लोगों के साथ काम करने के लिए एक जगह खाली है। वहाँ से कार्यों का पूरा जानकारी लिए और योजनाओं का जानकारी लिए। समय मुझे ट्रेनिंग भी मिला कि विकलांग लोगों को बहुत सारी योजनाएं हैं, आप कितने योजनाओं को जानते हैं। तो हमको बस वही पता था कि पेंशन, विकलांग प्रमाण पत्र और ट्राईसाइकिल, तो हमको वही पता था 3। तो जो PGSS ने मुझे समय समय पर ट्रेनिंग दिया उससे मेरा ज्ञान और बढ़ा। तो अब गाँव में काम करना प्रारंभ किए। मिठौरा ब्लॉक के उसमें 36 गाँव में काम चल रहा था। गाँव में जब हम गए, लोगों से संपर्क किए, संपर्क करने के बाद बहुत सारे ऐसे उदाहरण बताए। वो लोग भी कहे थे कि विकलांग लेकिन कुछ नहीं है, आप लोग ऐसे बहुत लोग आते हैं। उन्होंने कहा नहीं, पूर्वांचल ग्रामीण सेवा समिति हमारी एक संस्था जो है
इस तरह विकलांगता पे बहुत सारा काम करती है। तो उन लोगों से काफ़ी मदद मिला। लोग हमारे से जुड़ने के बाद हमने पेंशन सर्टिफिकेट बनवाया, बैसाखी दिलवाया, कैलिपर दिलवाया, ट्राईसाइकिल दिलवाया, और हमको खुशी हुआ, उन लोगों को भी खुशी हुआ कि इस तरह का बहुत अच्छा सराहनीय काम हो रहा है। विकलांग लोगों का विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए काफ़ी परेशानी होती थी। जिला संयुक्त चिकित्सालय में डॉक्टर लेट से आते थे। विकलांग भाई जो हमारे यहाँ बहुत दूर दराज से आते थे, उनको घर जाने में बहुत ही काफ़ी परेशानियाँ होती थी, किसी को ज़्यादा रात हो जाती थी। इसको लेकर के मैंने वहाँ पे आवाज़ उठाया। आवाज़ उठाने के बाद लगभग 150 की दिव्यांगों की संख्या में हमने एकजुट किया। एकजुट करने के बाद पूरा शोर मचवाया। यहाँ से जिलाधिकारी आवास से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक कल पेपर में निकला। उसके अगले मंगलवार को डॉक्टर ने स्वयं ठीक 12 बजे आकर के अपने क्लिनिक में बैठ जाते थे और विकलांग प्रमाण पत्र बनाते थे, जिससे विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने में काफ़ी मदद मिला। और जो हमारे दिव्यांग भाई बहन बहुत दूर दराज से आते थे, उनको घर जाने में काफ़ी आसानी हुआ। पहले तो मेरा कुछ ऐसे इस तरह का पहचान नहीं था। जब हमने फील्ड में काम करना शुरू किया, विकलांगों की सेवा करना शुरू किए, तो आज मतलब गांव में बहुत ज़्यादा हमारा पहचान भी हो गया है। अब मैं पूर्वांचल ग्रामीण सेवा समिति में एक कम्युनिटी मोबिलाइजर के पद पे कार्यरत भी हूँ। इसी कार्यों को देखते हुए जो सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने मुझे राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया लखनऊ के अटल ऑडिटोरियम में 3 दिसंबर 2021 को विश्व दिव्यांगता दिवस के अवसर पर, जिसमें जब मेरा नाम पेपर में आया, न्यूज़पेपर में, तो गांव के लोगों ने देखा, अगल बगल के लोगों ने देखा, मुझे काफ़ी फ़ोन किए कि भाई अगर आप जिस तरह से मेहनत किए हैं उस तरह से अगर हम भी मेहनत करते तो आज इस तरह का पुरस्कार हमें मिलता। पूरे महाराजगंज जिला और मिठौरा ब्लॉक के दिव्यांगों में काफ़ी खुशी है कि हम लोग भी इनके देख करके अपना कार्य को और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ताकि इस तरह का पुरस्कार से हम लोग भी सम्मानित हों। विकलांग जो हमारे भाई बहन थे, उनको खेतों में काम करने के लिए उतना एक्सेसिबल नहीं था। जो हम लोगों ने उनके दिव्यांगता को देखते हुए उनके हिसाब से उनके सहमति से कृषि यंत्र का हम लोगों ने बनवाया। और आज दिव्यांग भाई बहन जो हमारे खेत में काम कर रहे हैं और जैविक खाद बनाकर अपने खेतों में डालते हैं। जैविक खाद बनाने के लिए गांव में ट्रेनिंग दिलवाया गया, जिससे वर्मी कंपोस्ट, वर्मी मास, मटका, CPP आदि खादों को बनाया गया। आज दिव्यांग भाई बहन खाद को बना करके अपने खेतों में प्रयोग कर रहे हैं। और खेतों में जाने में उनको इस तरह का मतलब समतलीकरण हो गया कि यहाँ तक हम लोग प्रधान से करके मनरेगा से जुड़वा करके उनको खेत तक जाने के लिए रास्ता भी बना है, जिससे वो अपने आसानी से खेतों में जा सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं। और उनको विकलांगता के आधार पर हसिया, खुरपी, फावड़ा आदि बनवाया गया, जिससे खेती में निराई गुड़ाई करने में काफ़ी मदद मिलती है। और मेरे मार्गदर्शन से ग्राम सभा में एक लड़की है जो पढ़ने में उतना ध्यान नहीं देती थी, उनके माता पिता से संपर्क किए। संपर्क करने के बाद ले जाकर के स्कूल में नाम लिखवाया। जब प्राइमरी विद्यालय में पढ़ना शुरू की, पढ़ने के बाद धीरे धीरे पढ़ती रही। उसके बाद एक दिव्यांग लोगों का भी स्कूल है, वहाँ पर जाकर नामांकन करा दिए फ्री में। वहाँ से वो पढ़ाई की, हाई स्कूल तक पढ़ाई वहाँ से की। हाई स्कूल पढ़ाई करने के बाद गवर्नमेंट स्कूल में उनका एडमिशन हुआ। आज वो लड़की MSc फाइनल करके फिर नौकरी नहीं न मिलने के कारण फिर B.Ed कर रही है और TET का पूरा एग्जाम निकाल चुकी है। और इससे दिव्यांग भाई लोग हैं जिनको रोजगार करने के लिए स्पार्क इंडिया से हम लखनऊ में जुड़वा दिए हैं। वहाँ पे अपना अभी 12.5 रुपये प्रति महीना कमा रहे हैं, जिससे उनके अंदर बहुत खुशी है कि हम लोग दिव्यांग होकर के भी एक कंपनी में काम कर रहे हैं। हमारा सपना ही है कि सब दिव्यांग भाई अपने हक और अधिकार को जानें और उस पर पहल करें, ताकि हमको समाज के मुख्य धारा से जुड़े, ताकि आगे चलकर भविष्य में किसी के आगे को हाथ ना फैलाना पड़े और हम अपनी दिव्यांगता को अपनी ताकत बनाएं, ताकि मुझे अधिकार पाने में कहीं से कोई तकलीफ ना हो, कहीं से कोई दिक्कत या परेशानी ना हो।